Friends, and welcome back to our channel. And we are back with our current affairs revision series of Uttarakhand. अब तो नोटिफिकेशन भी आ गया है, कैलेंडर रिलीज हो चुका है, आयोग ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है और आप सबको पता चली गया होगा कि 3 अप्रैल को उत्तराखंड अपर पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है। इससे पहले ये एग्ज़ाम 2017 में हुआ था, तो आप खुद समझ सकते हैं 5 साल बाद ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप जो भी लोग उत्तराखंड में रहते हैं स्पेशली उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है अपने स्टेट में, एंड स्पेशली उत्तराखंड वीमेन के लिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलता है स्पेशली। सो ये आपके लाइफ की सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उत्तराखंड करंट स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है, ये कुछ इस तरीके का टॉपिक नहीं है कि जिस पे आप अपने 10-12 दिन वेस्ट करें। ये एक छोटा सा टॉपिक है। हाँ, क्वेश्चंस डेफिनेटली यहाँ से पूछे जाते हैं, बट इसे बहुत ज़्यादा परेशान होकर प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये जो 5-6 वीडियोज़ हम प्रोवाइड करते हैं, अगर आप सिर्फ इसे भी देख लेते हैं, जिसमें 2021 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो उत्तराखंड स्पेसिफिक है हम कवर कर देंगे, तो इसके बाहर 95% क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसके बाहर आपको जाना नहीं पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उत्तराखंड करंट अफेयर्स अगस्त एंड सितंबर, इससे पहले अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के करंट अफेयर्स भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ चेक आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, इन्हें उत्तराखंड का 8th गवर्नर जनरल बनाया गया है। इससे पहले 7th थे बेबी रानी मौर्य। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है नंदा देवी फेस्टिवल। अब उत्तराखंड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नंदा देवी फेस्टिवल, जिसमें नंदा देवी एंड उनकी बहन सुनंदा देवी की पूजा की जाती है। इस उपलक्ष्य में जगह जगह मेलों का आयोजन किया जाता है। हर साल सितंबर में ये मेला आयोजित किया जाता है। एंड स्पेशली जो मेन फेयर होता है वो अल्मोड़ा में लगता है। चांद रूलर्स की कुल देवी मानी जाती थी नंदा देवी एंड सुनंदा देवी। सो उसी के टाइम से ये फेस्टिवल जो है इसको सेलिब्रेट करने की परंपरा चली आ रही है। नेक्स्ट है इंडिया नेपाल जॉइंट एक्सरसाइज। इंडिया नेपाल जॉइंट एक्सरसाइज, जिसका नेम है सूर्य किरण, इसका 15th एडिशन अभी पिथौरागढ़ में हुआ है सितंबर में। इससे पहले 2019 में 14th एडिशन हुआ था। 2020 में कोविड के चलते ये अभ्यास नहीं हो पाया था। क्यों होते हैं? इसमें डिज़ास्टर और अगर कुछ भी इमरजेंसी आ जाती है तो हम उससे कैसे निपटेंगे, इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस की जाती है। और भी बहुत सारी जॉइंट एक्सरसाइज हैं, जैसे मैत्री और बांग्लादेश के साथ होती है हमारी, श्रीलंका के साथ होती है, उज्बेकिस्तान के साथ होती है, जापान के साथ होती है, यूएसए के साथ होती है। तो इन सब के नेम आपको पता होने चाहिए। अगर आप कहेंगे तो इस एक स्पेसिफिक वीडियो हम उस पर भी बना देंगे। सो कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है इंडिया नेपाल जॉइंट एक्सरसाइज किसके किसके बीच में, इंडिया नेपाल के बीच में, नाम है सूर्य किरण। नेक्स्ट है टेहरी डैम। अब टेहरी डैम कोई नई बात तो नहीं है, बट ये न्यूज़ में है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहली बार टेहरी डैम रिजर्वॉयर में 830 मीटर की हाइट तक पानी भरा है। टेहरी डैम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। फर्स्ट, कि ये टॉलेस्ट डैम है इंडिया का। सेकेंड, ये 8.4 मैग्नीट्यूड तक का जो अर्थक्वेक है उसको भी सह सकता है। इसके अलावा ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है, जो भागीरथी एंड भिलंगना रिवर से पानी लेता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल, हमारे उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ देहरादून में, तो ये आपको याद रखना है। देन चीफ मिनिस्टर्स वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम। सो इस स्कीम के अंदर उत्तराखंड वुमेन को अपने खुद के एम्प्लॉयमेंट के लिए लोन मिल सकेगा, और जिसमें 30% जो लोन का अमाउंट होगा या अप टू 1 लाख रुपीज़ ये सब्सिडाइज्ड होगा, यानी ये उनको वापस से पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंतर्गत अनमैरिड, डिवोर्स्ड, हैंडीकैप्ड वुमेन, इन लोगों को सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब आपको ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट वाइज जब एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो इन टर्म्स को थोड़ा सा बदल देते हैं। यहाँ पे अनमैरिड की जगह मैरिड कर सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन कह सकते हैं, इस तरीके से वो वर्ड्स दे सकते हैं। इसलिए आपको ये सारी स्कीम्स अच्छे से ध्यान से पढ़नी होती है स्टेटमेंट वाइज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड एडवेंचर फेस्ट। इसका आयोजन देहरादून में किया गया है। थीम आप याद रखेंगे इसकी, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। लोअर पीसीएस में भी किसी एक इवेंट की थीम पूछी गई थी, तो इसलिए आपको थीम्स भी पता होनी चाहिए। एक छोटा मोटा थोड़ा बहुत आइडिया आपको ज़रूर होना चाहिए। देन कम्स कंट्रीज फर्स्ट नेचुरली ग्रोन फेरनेटम
कंजर्वेशन जोन, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है आपका रानीखेत में। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एंड इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, कंट्री इज लार्जेस्ट एंड कंट्री सेकेंड फर्नरी ओपन, जो ओपन फर्नरी बनाई जा रही है, ये कहाँ पे बनाई जा रही है? रानीखेत में बनाई जा रही है ये भी, ठीक है। ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट है। इससे पहले जो फर्स्ट फर्नरी थी वो कहाँ पे थी? तिरुवनंतपुरम केरला में। बट ये कंट्री सेकेंड फर्नरी है लेकिन बिगेस्ट है। अब फर्नरी क्या होती है? फर्नरी वर्ड बन के आया फर्न से। फर्न क्या होता है? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फूल नहीं आते हैं बट पत्तियां रहती हैं, बहुत सारी पत्तियां होती हैं, पतली पतली नुकीली नुकीली, ठीक है। तो इनके कंजर्वेशन के लिए बनाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देन कम्स चीफ मिनिस्टर्स वात्सल्य योजना। अब जितनी भी स्कीम्स आपको प्रिपेयर करनी है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है वात्सल्य योजना। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्कीम है उसका पर्पज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसे क्यों बनाया गया है। जिन भी बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया बिकॉज ऑफ कोविड, तो उनको पर मंथ 3000 रुपीज़ का मॉनेटरी असिस्टेंस दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे उनको। एंड जो डीएम होगा जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का, वो उस स्टेट के बच्चों की जो भी प्रॉपर्टी थी उसकी देखभाल करेगा। कब तक के लिए दिया जाएगा? जब तक वो 21 साल के नहीं हो जाते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उत्तराखंड ऐसा फर्स्ट स्टेट बन गया है जो सरकारी नौकरियों में भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने वाला है इस तरीके के बच्चों को 5%। देन कम्स ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर, बनाया गया है गोपेश्वर चमोली डिस्ट्रिक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑर्किड्स क्या होते हैं? इस तरीके के फ्लावर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि डेकोरेशन पर्पस में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो इनका कंजर्वेशन करने के लिए ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर लगाया गया है उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अब इसमें कुछ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्किड्स हैं इनमें एक लेडीज़ स्लीपर ऑर्किड होता है जो थ्रेटन्ड कैटेगरी में आता है। एंड ये जो ऑर्किड है, जैसे प्लांट्स किंगडम में टाइगर को जो एनिमल्स किंगडम में जैसे टाइगर को वैल्यू मिली हुई है ना, उसी तरीके से ये जो ऑर्किड है इसको वैल्यू मिली हुई है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑर्किड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे लगाया गया है? चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। देन कम्स इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल अर्ली वार्निंग ऐप। अब ये कौन से स्टेट ने डेवलप किया है? सो ये भी हमारा आंसर है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड का जो स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो इसे मैनेज करने का काम कर रही है अलॉन्ग विद रुड़की, जो आईआईटी रुड़की है उसके साथ मिलके। ये क्या करेगा कि भूकंप वगैरह आने के 30-40 सेकेंड्स भी पहले ही लोगों को अलर्ट कर देगा। एंड इसके अलावा ये 5 और मोर मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आता है तो उसका पता लगाने में सक्षम है। इसके अलावा इस ऐप में एक और ख़ास बात यह है कि अगर लोगों के ऊपर कुछ बिल्डिंग वगैरह गिर जाती है और वो नीचे ट्रैप है तो उसका भी पता लगा सकता है कि इस मलबे के नीचे कोई इंसान दबा हुआ है। नेक्स्ट है तीलू रौतेली अवार्ड। इस बार 22 विमेंस को उत्तराखंड की ये अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है विमेन या एडोलसेंट गर्ल्स, जो किशोर गर्ल्स होती हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। एंड इस बार वंदना कटारिया जो है हमारी हॉकी प्लेयर, उनको भी ये अवार्ड दिया गया है। उनके साथ साथ 21 और महिलाओं को ये अवार्ड दिया गया है। जो प्राइज़ मनी है इसके लिए होती है 31,000 रुपये, लेकिन नेक्स्ट ईयर से इसे बढ़ा के 51,000 कर दिया गया है। 2006 से इसकी शुरुआत हुई है देने की। यहाँ आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं तीलू रौतेली कौन थी, एंड ये विमेन है जिनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है सम्मान पेंशन स्कीम। सो कुटुंब पेंशन स्कीम जो थी उसी का नाम बदल के अब सम्मान पेंशन स्कीम कर दिया गया है। ये फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज़ के लिए होती हैं। सो जो भी हमारे शहीद होते हैं या जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी फैमिलीज़ को एक सम्मान की ज़िंदगी जीने देने के लिए, उनकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनको ये पेंशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है नेचर विद्या वेब पोर्टल। सो उत्तराखंड के फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो हैं हरक सिंह रावत, इन्होंने नेचर विद्या वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अब इसका ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत कम रिसोर्स अवेलेबल है हिंदी में। सो इस विद्या जो पोर्टल है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा वो यही होगा कि हिंदी में इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिसोर्स अवेलेबल हो पाएंगे टीचर्स को। एंड आपको ध्यान रखना है कि रावत ऑल्सो रिलीज अ हिंदी बुक ऑन पीपल ट्री एंड इट्स इकोलॉजी नेम्ड रहस्यमयी गार्डन, जिसे लिखा है श्रुति राव ने। नेक्स्ट, अब हम यहाँ से डिस्कस करना शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। ये इस तरीके की न्यूज़ हैं कि इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, वन लाइनर में इन्हें कवर किया जा सकता है, तो मैंने इसे वन लाइनर्स टॉपिक देख के वहाँ लिख दिया है। सो एम्बेसडर ऑफ स्टेट विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट एंड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बनाया गया है वंदना कटारिया, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती हैं, ये हॉकी प्लेयर हैं। एंड अभी आपने देखा कि हमने पढ़ा तीलू रौतेली अवार्ड भी इनको मिला है। देन लच्छीवाला नेचर पार्क, ये कहाँ पे है? देहरादून में। ना फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड टू अचीव 100% वैक्सीनेशन, इट इज़ बागेश्वर। ये हमारी पूरी कंट्री में सेकेंड डिस्ट्रिक्ट था, फर्स्ट कौन था? वायनाड केरला, जिसने 100% वैक्सीनेशन टारगेट को अचीव किया। देन कम्स कंट्रीज हाईएस्ट मेडिसिनल गार्डन, ये कहाँ पे लगाया जा रहा है? मना विलेज, चमोली नियर इंडो चाइना बॉर्डर। उत्तराखंड कल्चरल एम्बेसडर पवनदीप राजन को बनाया गया है। हमने अपने दिसंबर के करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है कंट्रीज नहीं, ये हो गया मेडिसिनल गार्डन। नेक्स्ट है हमारा उत्तरकाशीज एंशियंट गारतंगली वुडन ब्रिज ओपन टू टूरिस्ट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एंशियंट गारतंगली वुडन ब्रिज कहाँ है? उत्तरकाशी में है। ये जब इंडो चाइना वॉर हुई थी उस टाइम पे ये डिस्ट्रॉय हो गया था, अभी कुछ टाइम पहले इसका कंस्ट्रक्शन का काम चला है एंड इसको फिर से रीओपन कर दिया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर उत्तरकाशी उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। देन नरेंद्र 09, ये एक वीट की वैरायटी है जिसको डेवलप किया है नरेंद्र मेहरा ने। सो क्वेश्चन आ सकता है कि नरेंद्र 9 क्या है? सो ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना होगा, ये एक वीट की वैरायटी है। देन बर्निंग ब्राइट बुक रिटन बाय हरनिहाल संधू, ये किससे रिलेटेड है? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऊपर आधारित है। अभी हाल ही में 145th एनिवर्सरी मनाई गई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। सो उस उपलक्ष्य में इस बुक का विमोचन किया गया। राधा कृष्णन गोल्ड मेडल अवार्ड 2021, ये उपासना शर्मा जी को दिया गया है। देवभूमि रत्न सम्मान, ये दिया जाता है फील्ड ऑफ एजुकेशन में, ये उत्तराखंड के 10 शिक्षकों को दिया गया है इस बार। एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल, ये किसने जीता है? जयदीप रावत ने। किस खेल से रिलेटेड है ये? बॉक्सिंग से। ध्यान रखना है क्योंकि ये उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। देन 12th न्यूज़ रह गई थी, कंट्रीज फर्स्ट फ्री IFVR सेंटर स्टार्टेड इन एम्स ऋषिकेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देन कोरोना वॉरियर्स बुक रिटन बाय ललित शौर्य, हमारे CM ने इसका विमोचन किया था तो ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान रखिएगा। गौरा शक्ति मोबाइल ऐप, क्वेश्चन पूछेंगे किससे रिलेटेड है? ऑप्शन में दे देंगे गाय से रिलेटेड है। सो मे बी आपको लगे कि ये गाय से रिलेटेड या टेम्पल से या भगवान से रिलेटेड। सो आपको ध्यान रखना है कि विमेन सेफ्टी से रिलेटेड है। इसके अलावा एक और ऐप लॉन्च किया गया है, पब्लिक आई मोबाइल ऐप, ये सबके लिए है, लेकिन जो गौरा शक्ति मोबाइल ऐप है ये स्पेशली विमेन के लिए है, याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसे NIRF भी कहते हैं, इसने 2021 में बेस्ट आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूट का अवार्ड दिया है IIT रुड़की को। देन 18th न्यूज़ है, इसमें मैंने कुछ सितंबर की इंपॉर्टेंट डेट्स कवर की हैं। 1 सितंबर को कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है, 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है। 2018 से ये मनाया जाना स्टार्ट हुआ, कुमाऊनी भाषा दिवस एंड गढ़वाली भाषा दिवस। 9 सितंबर को हिमालयन दिवस मनाया जाता है एंड 10 सितंबर को गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती मनाई जाती है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस करेंट अफेयर सीरीज़, जिसमें हमने अगस्त एंड सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स कवर कर दिए हैं। तो अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि इन वीडियोस से आपको बेनिफिट हो रहा है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आगे हम और भी कुछ अच्छी सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी उत्तराखंड अपर बीचेस एग्जाम में और उत्तराखंड के बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी। अभी हमारा वही एग्ज़ाम है तो हम उसे ही टारगेट कर रहे हैं। एंड इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पोस्ट करते हैं जो पिछले कुछ सालों में भी पूछे गए हैं। तो आप उसे प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ लाई करते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।